अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम आपको 3 दुआएं सिखाएंगे। एक तो घर में लड़ाई झगड़े का हल, ये आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज हम पढ़ना सिखाते हैं और इसके पढ़ने का बेहतरीन तरीका और इसका वक्त भी बताएंगे। आइए पहले दुआ याद कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अब इस दुआ को मुकम्मल पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। उम्मीद करता हूँ आपको ये दुआ पढ़ना आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आइए एक बार फिर हम इसे दोहरा लेते हैं। आप इसे ज़ुबानी याद कीजिए, मैं आपको इसके पढ़ने का वक्त और इसकी तादाद बताता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। आपने ये दुआ अपने घर में जब औरतें नमाज पढ़ती हैं तो नमाज पढ़ने के बाद ये दुआ आपने कम अज़ कम 11 दफ़ा पढ़नी है और इससे पहले 11 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है और बाद में भी 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। फिर इस दुआ पढ़ी हुई के फ़ौरन बाद आपने किसी पानी पर दम करके, यानी उसमें फूंक मारकर बोतल में पानी दम करके रख लेना है। फिर ख़ुद भी पीना है और अपने घर के अफराद जिनमें नाइत्तिफ़ाक़ी हुई उन्हें भी पिलाना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपके घर में इत्तिफ़ाक़ शुरू हो जाएगा, प्यार मोहब्बत की फ़िज़ा कायम हो जाएगी। आइए एक दुआ और आपको सिखाते हैं। ये दुआ हाजत के लिए पढ़ी जाती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला सुब्हानहू की बारगाह में आप ये दुआ पढ़ने के बाद दुआ मांगते हैं। अगरचे ये अल्फाज भी दुआइया ही हैं, लेकिन इन्हें पढ़ने से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपकी हाजात पूरी हो जाएंगी और जो दुआ मांगेंगे रब्बे करीम आपकी उन दुआओं को कबूल फरमाएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपकी मुश्किलात आसान हो जाएंगी, आपकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी। आइए ये दुआ दिल से पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। इस पेश को हम वक़फ़ की वजह से नहीं पढ़ रहे, यानी हम यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ज़ेर को स्टॉप करने की वजह से हमने जज़म से कन्वर्ट करके मीम को पीछे मिलाया है। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुका, ये पेश आपको हाफ नज़र आ रही है, ये लाम के साथ मिल गई है और ये आगे इसका शोसा नज़र नहीं आ रहा। अस्अलुका,
मूजिबाति रहमतिका व अस्अलुका मूजिबाति रहमतिका व अज़ाइम मग़फ़िरतिका वल गनीमति मिन कुल्ली बिर्रिन वस्सलामत। रा को वाव के साथ हम मिलाकर पढ़ेंगे तो जब भी तनवीन के बाद हुरूफ़ यरमलून में से कोई हरफ आता है तो उसे मुशद्दिद पढ़ा जाता है, तो ये मुशद्दिद होगा, तो यहाँ पर हम फिर बर्रिन वस्सलामत पढ़ेंगे। मिन कुल्ली इस्मिल्ला तदअली इस्मिल्ला तदअली ज़ंबन बादोज़बर बन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतहु वला हाजतन हिया लका रिदवन इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन। अब हम दोबारा इसे पढ़ते हैं। दुआए हाजत, यानी हाजत के वक्त ये दुआ पढ़ी जाए तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाजतों को पूरा फरमाता है, हमारी दुआओं को कबूल फरमाता है। इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। अगर पढ़ना नहीं आता तो फिर इस वीडियो को बार बार सुनें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी परवरदिगार हाजतों को पूरा फरमाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुका मूजिबाति रहमतिका व अज़ाइम मग़फ़िरतिका वल गनीमति मिन कुल्ली बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्ली इस्मिल्ला तदअली ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतहु वला हाजतन हिया लका रिदवन इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन। याद रहे, ये दुआ पढ़ते हुए दिल में ये भी इखलास होना चाहिए कि रब्बे करीम इसकी बरकत से मेरी मुश्किलात आसान फरमाएगा, और अगर हमारी हाजत पूरी होने में कोई रुकावट आ रही हो, देर हो रही हो, तो ये ज़हन में रखिए कि इसमें भी रब्बे करीम ने हमारे लिए बेहतरी रखी है कि ये काम हमारा किसी वजह से लेट हो रहा है, रब्बे कायनात की तरफ से इसमें भी कोई हमारे लिए भलाई छुपी हुई है। आइए अब एक और दुआ पढ़ते हैं जिसे हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ा, और ये दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन्हें तालीम फरमाई थी। दुआए अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये दुआ तालीम फरमाई। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब भी किसी जाबिर शख्स के साथ यानी जुल्म करने वाले शख्स के सामने जाते तो आप ये दुआ पढ़ते। हमें भी चाहिए कि जब भी हम किसी मुश्किल वक्त में हों या हमें कोई भी तंग करने वाला शख्स हो तो हम उसके सामने ये दुआ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी व दीनी, बिस्मिल्लाहि अला अहली व माली व वलदी,
بسم الله على ما أعطاني الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل وأعظم مما أخاف وأحذر عز جارك وأحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان मरीद। यहाँ पर हम वक़फ़ करके इस वाव की जो शद है उसे भी हम छोड़ देंगे। वमिन शर्रि कुल्लि जब्बारिन अनीद फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وصلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله वसल्लम। ये दुआ हमें हर जाबिर शख्स के सामने यानी कोई जुल्म करने वाला हो उसके सामने ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए। अल्लाह करीम हमें उसके जुल्म से ज़रूर निजात अता फ़रमाएगा।